नमस्कार दोस्तों धर्म कथा ऑफिशियल में आपका स्वागत है। पिछली हनुमान कथा में मैंने आपको बताया किस तरह से जामवंत जी हनुमान जी को लेकर चिंतित हैं और जब विभीषण जी उनसे प्रश्न पूछते हैं कि आप ना राम के बारे में पूछ रहे हैं ना लक्ष्मण जी के बारे में पूछ रहे हैं, तो हनुमान जी से आपकी विशेष प्रीति क्या है। इस पर जामवंत जी जवाब देते हैं कि देखो, अगर इस युद्ध में हनुमान जी सही सलामत हैं तो समझ लेना कि हम लोग सही सलामत हैं, हमने युद्ध विजय कर लिया है। और अगर हनुमान जी को कुछ भी हो जाता है ना, तो हम जीवित होकर भी मरे के बराबर हो जाएंगे, यानी कि ये युद्ध हार जाएंगे। तो जब विभीषण जी उन्हें बताते हैं कि हनुमान जी बिल्कुल ठीक है और स्वयं हनुमान जी वहां पहुंच जाते हैं, तो जामवंत जी की जान में जान आती है। अब मैं आपको आगे की कथा बताती हूँ। हो ये रहा है कि रावण की सेना और वानर सेना के बीच में भयंकर युद्ध चल रहा है। लगातार अस्त्र शस्त्रों का प्रहार रावण की सेना कर रही है और वानर अपने हाथों से, पत्थरों से, ईंटों से रावण की सेना के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। इसी बीच रावण के सामने आ जाते हैं लक्ष्मण जी। अब रावण और लक्ष्मण जी के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। हनुमान अंक के अनुसार इस रामायण में, यानी कि इस युद्ध के दौरान 2 बार लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं। पहली बार होते हैं रावण के द्वारा और दूसरी बार होते हैं मेघनाद के द्वारा। अब तक आपको सिर्फ मेघनाद के द्वारा ही जो शक्ति छोड़ी गई थी उसके द्वारा पता होगा, लेकिन रावण भी एक बार लक्ष्मण जी के ऊपर शक्ति छोड़ते हैं जिससे वो मूर्छित होते हैं। हुआ क्या कि जब रावण और लक्ष्मण दोनों आमने सामने आ जाते हैं और बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी लक्ष्मण पराजित नहीं हो रहे हैं, तो रावण क्या करता है, वो ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर लेता है लक्ष्मण जी के ऊपर, जिससे वो कुछ देर के लिए मूर्छित हो जाते हैं। वो रावण फटाफट उनके पास जाता है और उन्हें उठाने की, अपने गोद में उठाने की कोशिश करता है, लेकिन लक्ष्मण जी हैं शेष नाग का अवतार। रावण उन्हें बिल्कुल भी हिला नहीं पाता। इसी बीच उसी जगह पर पहुंच जाते हैं हनुमान जी। वो उन्हें गोद में लेते हैं और वहां से उन्हें गोद में उठाकर थोड़ी दूर पर लिटा देते हैं। थोड़ी देर बाद ही लक्ष्मण जी की मूर्छा खुल जाती है और वो एकदम निरोग हो जाते हैं, बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं और वापस युद्ध में प्रवेश कर जाते हैं। अब दूसरी बार क्या होता है, दूसरी बार भी मेघनाद और लक्ष्मण आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले क्या हो रहा होता है कि मेघनाद सभी वानरों से तो युद्ध कर रहे होते हैं, लेकिन हनुमान जी से बच रहे हैं। बार बार हनुमान जी कोशिश करते हैं कि मेघनाद और हनुमान जी का युद्ध हो जाए, लेकिन मेघनाद जैसे तैसे बच करके कभी यहां से कभी वहां से मेघनाद हनुमान जी के सामने आने से बच जाता है, यानी कि उनसे युद्ध करने से बच जाता है। क्यों? क्योंकि मेघनाद अच्छे से हनुमान जी की शक्ति से परिचित है। अशोक वाटिका वाला जब मैंने आपको दृश्य बताया था, तो मेघनाद उस समय से जानता है कि हनुमान जी कोई सामान्य वानर नहीं है, वो चाहकर भी हनुमान जी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो मेघनाद एक तरह से हनुमान जी से लड़ना अवॉइड करता है, किसी न किसी तरह से उनसे बच जाता है, लेकिन लक्ष्मण जी के सामने वो आकर खड़ा हो जाता है। अब दोनों के बीच में भयंकर युद्ध चल रहा है। इसी युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी का रथ पूरी तरह से टूट जाता है, यहां तक कि लक्ष्मण जी का जो सारथी है वो भी मर जाता है। तो लक्ष्मण जी थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन मेघनाद जैसे ही लक्ष्मण जी पर अस्त्रों का, शस्त्रों का प्रयोग करता है, मेघनाद को लगता है कि लक्ष्मण जी पर तो सब कोई असर हो ही नहीं रहा है, कुछ भी असर नहीं डाल पा रहा है। तो मेघनाद क्या करता है, ब्रह्म पदत अमोघ शक्ति, हनुमान अंक में इस शक्ति का नाम बताया गया है ब्रह्म प्रदत्त अमोघ शक्ति, इसका प्रयोग लक्ष्मण जी पर कर देता है। जैसे ही इस शक्ति का प्रयोग लक्ष्मण जी पर होता है, वह शक्ति लक्ष्मण जी की छाती पर, यानी कि उनके वक्ष स्थल पर जाकर लगती है, जिससे खून की धारा बहने लगती है और लक्ष्मण जी तुरंत ही घायल हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। वो जब मूर्छित होकर नीचे लेट जाते हैं, तो मेघनाद भी यही कोशिश करता है, वो कोशिश करता है कि लक्ष्मण जी को अपने साथ अपने महल में ले जाए। वो जैसे ही उन्हें उठाने की कोशिश करता है, वो उनसे नहीं हिल पाते। तुरंत ही वहां पर हनुमान जी पहुंच जाते हैं, वो उन्हें गोद में लेते हैं और श्री राम के सामने जाकर लिटा देते हैं। अब आगे की कथा मैं आपको अगली हनुमान कथा में सुनाऊंगी, लेकिन कई शास्त्रों में इस बात का वर्णन कहा गया है, बताया गया है कि लक्ष्मण जी आखिर मूर्छित क्यों हो गए। तो इसका जवाब शास्त्रों में यह बताया गया है कि जब शबरी माता अपने जूठे बेर
राम और लक्ष्मण जी को प्रेमवश खिलाती हैं, तो श्री राम तो उन्हें प्रेमवश स्वीकार करते हैं अर्थात खाते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी उन्हें झूठा होने के कारण उनका तिरस्कार करते हैं, यानी कि उनको ठीक से नहीं खाते हैं या खाते ही नहीं हैं। और इस वजह से जो ब्रह्म प्रदत्त शक्ति है उसने लक्ष्मण जी को तो मूर्छित कर दिया, लेकिन श्री राम का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाई। यहाँ पर शबरी माता की जो ममता की शक्ति है उसको भी दर्शाया गया है कि वो ममता जो इतने वर्षों पहले श्री राम के साथ चली थी वो यहाँ पर काम आती है। और लक्ष्मण जी ने क्योंकि उस ममता का सम्मान नहीं किया था, इसीलिए वो उस शक्ति से मूर्छित हो जाते हैं। दोस्तों, कथा कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। और मैं आपसे लगातार कह रही हूँ, ये सभी कथाएं मैं रामचरितमानस, हनुमान अंक अपने पुराणों से लेकर आती हूँ। कृपया करके इन कथाओं को आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को, बुजुर्गों को और भी लोगों को सुनाएं। और धर्म कथा ऑफिशियल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।